सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय हम लोग जाने थे। इसके पहले के वीडियो में थोड़ा सा केवल इस परिचय के बारे में बताया गया था, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ाए थे इसके पहले के वीडियो में कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। कितना होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात 6। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हम लिख रहे हैं। पहला अनुपात हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा और चौथा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, पांचवा होगा सेक थीटा और छठा हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। आपका यही त्रिकोणमितीय अनुपात था, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में बताए थे कि इसका व्युत्क्रम जो है कोसेक होता है और इसका व्युत्क्रम साइन होता है, ठीक है। इसका व्युत्क्रम होता है सेक और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? तो सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस, ठीक है। फिर टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? यानी अपोजिट टेन, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन होता है। ये पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए इससे कुछ जो फॉर्मूला बन रहा है उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब को हम इंग्लिश में अगर कहें, लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम P से सूचित करते हैं। क्या चीज से? P से। और कर्ण को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो H से, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P बटा H, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर अगर कोई पूछे कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 20 बटे, यानी आधार बटा कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, इसका इंग्लिश हो जाएगा बेस, यानी बी और कर्ण का एच, ठीक है। अब हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो हो जाएगा टेन थीटा का, तो हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। अब देखिए लंब को कहते हैं P, परपेंडिकुलर आधार को कहते हैं B, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब जब साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। यहाँ थीटा छोड़ दिए, थीटा लिख दीजिएगा। तो हो जाएगा टेन थीटा का अपोजिट कॉट होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो जाएगा कि जस्ट इसके अपोजिट साइन थीटा का P बटा H फॉर्मूला हो रहा है, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट, यानी H बटा P। कॉसेक थीटा बराबर
क्या हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार, यदि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण यानी ये, लंब यानी पी। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस का अपोजिट क्या होगा, यानी कॉस का अपोजिट यहाँ पर सेक है तो सेक का फॉर्मूला, तो सेक थीटा बराबर कॉस के अपोजिट होता है, तो यानी कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार बराबर कर्ण को h से लिखते हैं और आधार को d से। ठीक है, अब देखिए टेन का अपोजिट क्या होता है, तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन का अपोजिट कॉट, तो कॉट थीटा बराबर, तो फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार को b लिखते हैं और लंब को p लिखते हैं। चलिए इतना फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे रखें, इस फॉर्मूला को, यानी साइन थीटा बराबर पता चल रहा है हमको कि p बटा h होता है, तो साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, cos थीटा बराबर b बटा h यानी आधार बटा कर्ण होता है, तो याद कैसे रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अगर हिंदी में याद रखना चाहते हैं, हिंदी में, तो याद रखिएगा हिंदी में लाल बटा क का। ठीक है, हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला है, तो आपका हो जाएगा लाल बटे क का। अभी इसे मिटा रहे हैं हम, इसको बाद में हम लिख देंगे या इसको हटाएंगे तब। ठीक है, तो हो जाएगा लाल बटा क का, यानी पहला होगा लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी क्या चीज का, साइन थीटा, साइन थीटा का होगा लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण, यानी ए से आधार, के से कर्ण, कर्ण का हो जाएगा cos थीटा बटा, यदि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब बच गया क्या, लंब आधार, लंब बटा आधार, तो यह क्या चीज का फॉर्मूला हो जाएगा, आपका टेन थीटा का, टेन थीटा। ठीक है, याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा हिंदी में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभी बताए हैं इसके जस्ट अपोजिट, तो जब यह तीनों याद रहेगा तो इसका फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं, यानी इसके जस्ट अपोजिट यानी हो जाएगा, साइन के अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको बदल दिया जाएगा, कर्ण को ऊपर कर दिया जाएगा, लंब को नीचे, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, बदल देंगे, हो जाएगा। चलिए अब इसे हम अगर मान लीजिए कि इसको हम ऐसे याद रखें, इसे मिटा दे रहे हैं, जैसे इसको हम ऐसे याद रखें, साइन थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर b बटा h, टेन थीटा बराबर हो जाएगा p बाई b। ठीक है, तो इसका अपोजिट अब जस्ट क्या हो जाएगा, तो h बटा p, सेक थीटा का हो जाएगा h बटा b, और इसका हो जाएगा b बटा, हो जाएगा p बटा b। ठीक है, बदल जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा b बाई p, क्योंकि इसको बदलेंगे, b ऊपर चला जाएगा, नीचे p आ जाएगा, b बटा p हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हिंदी में आप याद रखना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिएगा, माने इस ट्रिक को, इसके हिसाब से आप याद रखिएगा। अगर वहीं आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर p बटा h होता है, cos थीटा बराबर b बटा h होता है, टेन थीटा बराबर p बटा b होता है, और cosec थीटा बराबर h बटा p होता है, sec थीटा बराबर h बटा b होता है, cot थीटा बराबर b बटा p होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला है, देखिए साइन को हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे साइन यानी देखिए यह ट्रिक है, थोड़ा भोजपुरी लैंग्वेज में है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा लोग। तो हो जाएगा साइन यानी सुनी, ठीक है, सुनी। और पी से क्या होता है, अब पापा, ठीक है। एच से हई, कौन भाई हाँ, ठीक है। तो हो जाएगा तोहार पहला भाई हाँ, एक साथ में कह देंगे भाई है, बी से ही पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि साइन को हम कह सकते हैं सुनी। जैसे सुनी पापा हई, कौन भाई है, मतलब कोई लड़का नहीं कहता है लोग कि सुनी पापा है कौन भाई है, तो वो बोलते हैं, माने उसके पापा बताते हैं तोहार पहला भाई है, ठीक है। कौन है, तो उसके पहले भाई हैं। तो ध्यान दीजिए, तो सुनी से हो जाएगा साइन, पी से हो जाएगा पापा, यानी पापा से हो जाएगा पी, हई से एच, कौन से कॉस, भाई से बी, एच से ह, यानी ह से एच हो जाएगा। तोहार टेन, पहला पी और भाई है तो यानी बी हो जाएगा, ठीक है। तो जब यह याद हो जाएगा, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए अलग लिख लीजिए, जैसे हो जाएगा सुनी पापा हई, कौन भाई है, तोहार पहला भाई है, ठीक है। तो देखिए जब इसको याद रखिए, सुनी पापा हई कौन भाई है, तो हर पहला भाई है, ठीक है। जब यह याद रहेगा तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे सुनी साइन हो गया, साइन साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, भाई है। चलिए, तो इसी के अपोजिट यह हो जाएगा, जब यह याद होगा तो यह भी याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर दिया ना पी एच बी, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपका हो जाएगा, इसे हम कहेंगे P, ठीक है, इसे कहेंगे B, इसे हम H। अभी हम लिखे हैं तो P, इसको B से H कह रहे हैं, लेकिन बाद में अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब बनेगा, तो इसमें बदलता रहता है इसका मान, मतलब P कभी यह होगा कभी यह होगा, बदलता रहेगा, B कभी यह होगा कभी यह होगा। तो आगे हम लोग प्रश्न बनाएंगे तब समझेंगे, पहले ये फार्मूला को देखिए। तो देखिए यह इसमें पाइथागोरस नियम, मतलब इसमें लगता है जैसे पाइथागोरस बाबा ने बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए बताए थे इन्होंने कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग एक, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इन्होंने बताए थे कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब दो छोटी भुजा, देखिए सबसे बड़ी भुजा h है और दो छोटी भुजा है,
तो इस दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल वर्ग करके तब जोड़ना है, ठीक है। योगफल का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो छोटी भुजा क्या है, तो पी स्क्वायर पहला छोटा भुजा और दूसरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी पहला छोटा भुजा का वर्ग दूसरे छोटे भुजा का वर्ग बराबर है तीसरे बड़ी भुजा यानी इसके बराबर। तो आपका फॉर्मूला बना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, आपका फॉर्मूला हुआ। देखिए जब यह आपका बन गया तो इसी से आप सब फॉर्मूला इसका मतलब निकाल सकते हैं पाइथागोरस का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए लोग, इसको अभी इसे मिटा रहे हैं तब उसके बाद से इस पर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम लोग देखे थे कि पाइथागोरस के अनुसार दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए उससे क्या फॉर्मूला बनता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम बताए थे कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिए बोल, यहाँ पर होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम एच स्क्वायर को एच लिख दें, स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसी को हम मतलब इतना ही पर पी स्क्वायर को यह प्लस में है इसको माइनस में ला दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हम प्लस में है तो ये माइनस में भेज रहे हैं, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए इसको भेजे हैं प्लस में था तो इसको माइनस में भेज दिए तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपका फॉर्मूला बना बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम इसको इधर भेज दें, बी स्क्वायर को इधर भेज दें, जैसे मान लीजिए कि पी स्क्वायर को यहीं पर रहने दे रहे हैं यानी इसी साइड, इसको हम इस तरफ भेज रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखे हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि एच निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बी निकालना हो तो इस फॉर्मूला का, और पी निकालना है तो आप स्क्वायर हटाइए रूट में रख दीजिए इसको, आपका पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे हम व्युत्क्रम संबंध फॉर्मूला, ठीक है, यानी साइन के व्युत्क्रम तो लिखेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध लिख देंगे, उस तरह याद रहेगा व्युत्क्रम संबंध। इसे मिटा रहे हैं, चलिए अब लिखेंगे हम व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध सूत्र हो जाएगा, देखिए तो एक नंबर में हो जाएगा साइन। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो साइन का व्युत्क्रम होता है 1 कॉसेक, ठीक है, यानी साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो हो जाएगा इसका व्युत्क्रम भी क्या हो जाएगा 1 कॉसेक। अब देखिए तो कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉसेक का तो 1 साइन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर वहीं ई बाटा में है इसको ला दे गुना में, चाहे ई बाटा में है इसको ला दे गुना में, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अब बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका व्युत्क्रम संबंध में यह फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम निकालेंगे क्या चीज से, यानी तो साइन और कॉसेक का था, अब निकालेंगे हम कॉस और सेक का। तो तीसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा, यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, एक नंबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है तो सेक होता है, तो सेक थीटा व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला बनेगा, तो जब ये कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए अब उसके बाद जस्ट तीसरा नंबर आपका हो जाएगा कि दोनों एक साथ कर दे तो गुना में हो जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कॉट के लिए देखते हैं, तो कॉट के लिए हो जाएगा आपका, कॉट के लिए होगा पहले टेन थीटा बराबर 1/cot लिख देना। ठीक है, फिर यह एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर कॉट के लिए होगा क्या, यानी कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए ये व्युत्क्रम संबंध, मतलब इसके उल्टा यह होता है, इसके उल्टा यह होता है, तो व्युत्क्रम इसका इसी तरह होगा, जैसे टेन थीटा बराबर 1/cot, कॉट थीटा बराबर 1/tan होगा। तीसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर ये दोनों एक साथ कर देता, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए यह हो गया व्युत्क्रम संबंध। जब भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम संबंध बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cosec थीटा। ठीक है, अगर कोई पूछ रहा है साइन थीटा बराबर बताइए, तो आप पूछिए कि कौन संबंध में, व्युत्क्रम संबंध, भागफल संबंध, या वर्ग संबंध, या ऐसे जैसे साइन थीटा बराबर p/h, तो कोई ना कोई संबंध होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जब तक संबंध पता नहीं चलेगा तब तक आप लोग नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध पूछा जाएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cosec थीटा। चलिए अब वहीं अब भागफल संबंध में क्या होगा, इसे मिटा रहे हैं। भागफल संबंध में आपका हो जाएगा, देखिए जो पढ़ा रहे हैं इसको नोट करते चलिएगा लोग। जैसे अगर मान लीजिए नहीं लिख पाए होंगे तो रोक करके वीडियो लिख लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हो जाएगा कौन संबंध, तो भागफल संबंध, भागफल संबंध। तो भागफल संबंध में आपका क्या होगा, तो हो जाएगा भागफल संबंध में होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। भागफल संबंध में हो जाता है फॉर्मूला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक, जैसे व्युत्क्रम संबंध था तो साइन का अपोजिट कौशिक होगा तो 1/cosec हो जाएगा, साइन का व्युत्क्रम। अगर कोई फॉर्मूला पूछा साइन थीटा बराबर बताइए व्युत्क्रम संबंध, तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। आप कौशिक पूछेगा तो 1/sin हो जाएगा। व्युत्क्रम में तो पता चल जाएगा, लेकिन भागफल में बताइए, इसमें भागफल संबंध में पूछा जाएगा तो टेन थीटा, यानी टेन थीटा समझिए कि हम बनाए थे यहाँ पर कि साइन लिखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन कॉस और उसके बाद टेन। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा, या दोनों यानी बाटा कर दीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब फिर होता है ऐसे मत, जैसे इसके अपोजिट, टेन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट होता है ना, तो कॉट थीटा बराबर, तो इसको बदल दीजिए, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आपका फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? चलिए तो ये तो भागफल संबंध हो गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन संबंध, तो वर्ग संबंध। वर्ग संबंध में कुछ ज्यादा फॉर्मूला है तो उसको देख लेते हैं। चलिए वर्ग संबंध, तो हो जाएगा वर्ग संबंध में तो वर्ग संबंध में एक नंबर में होगा आपका, सबसे पहले पास पास वाला इसमें होता है, जैसे साइन, तो साइन का वर्ग करेंगे, वर्ग संबंध है तो स्क्वायर, फिर प्लस इसके पास क्या है कॉस, इसका वर्ग, और दोनों का वर्ग करने पर क्या आएगा, तो एक आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है।
यहाँ पर इसे साबित भी कर सकते हैं, साबित अगले दूसरे वीडियो में हम बताएंगे साबित करके इसको, ठीक है। अभी इसको हम बता रहे हैं, केवल फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हो जाएगा, इससे फार्मूला बनने वाला है, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा यहीं पर रहने दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा। अभी प्लस में उधर क्या चीज में जाएगा, माइनस में, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना। एक पहला फॉर्मूला तो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, आपका दूसरा फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं तीसरा फॉर्मूला इससे देखें तो साइन स्क्वायर हटा दें, साइन थीटा बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट हटा देंगे तो आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है, अब चौथा नंबर है आपका फॉर्मूला। चौथा नंबर में हो जाएगा कि साइन को अगर हम भेज दें उधर, कॉस को यहीं पर आने दें, मान लो कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस में है, इसको माइनस भेज रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका फॉर्मूला चौथा बना। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा दे रहे हैं, कॉस थीटा बराबर रूट अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो हुआ साइन और कॉस से आपका वर्ग संबंध में पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, उसके बाद वर्ग संबंध में क्या इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हो जाएगा वर्ग संबंध में, अब उसके बाद एक नंबर स्टार्ट करते हैं सेक से। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिए लोग। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे अब इस सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा यहीं पर आने दे रहे हैं, माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब होगा तीसरा नंबर फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर रूट अंदर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए लोग। फिर चौथा नंबर आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा कि हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। जैसे टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको प्लस में है तो इसको माइनस में इधर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस में इधर माइनस में है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर में से एक घट जाएगा तो आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपका एक फॉर्मूला बना। फिर उसके बाद अब देखते हैं, जैसे कोसेक में से हम क्या घटाएंगे तो कॉट को घटा लेंगे। ध्यान दीजिए, यहीं पर बना दे रहे हैं। तो हो जाएगा कोसेक एक नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पर प्लस में एक माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, यहाँ से आप लोग बना सकते हैं खुद से। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 गो फॉर्मूला बना, 2 गो फॉर्मूला इधर लिख दे रहे हैं। हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला, तो चौथा नंबर हो जाएगा आप लोग का इसमें का फॉर्मूला। तो इसको हम कॉट स्क्वायर इधरे रहने दे रहे हैं, जैसे कॉट स्क्वायर, अब 1 को माइनस में कोसेक स्क्वायर में से माइनस कर दे रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कर रहे हैं 1 ला के कर दे रहे हैं 1। फॉर्मूला बन गया चौथा। पांचवा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्क्वायर हटा दे रहे हैं रूट कर दे रहे हैं। रूट अंदर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए